बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप सो आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बायोलॉजी सेकेंड ईयर के लेक्चर नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन वाटर रिलेशन ऑफ द सेल। सबसे पहली बात है, लास्ट वाले जो लेक्चर्स थे उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि ऑस्मो रेगुलेशंस क्या है। ऑस्मो रेगुलेशंस के बारे में आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि इनके सल्यूट की बेस के ऊपर वाटर का इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर जो मूवमेंट है उसको हम रेगुलेशन कहते हैं, क्योंकि रेगुलेट करती है, कैरी ऑन करती है, कंटिन्यू करती है, मूव करती रहती है फ्रॉम इंटरनल इन्वायरमेंट टू एक्सटर्नल और एक्सटर्नल टू इंटरनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इसी पे फोकस है कि हमने देखना है कि ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो किस तरह प्लांट्स, एनिमल्स या फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर कैसे कैरी करती है। सबसे पहली बात है, ऑस्मो रेगुलेशंस का मैंने आपको पहले बताया था कि जहाँ पे ऑस्मो का वर्ड्स यूज़ किया जाएगा इट्स मीन सल्यूट की बेस के ऊपर, यानी कि जहाँ पे सल्यूट होगा उसकी बेस के ऊपर वाटर जो है वो किस तरह मूव करता है। और इस तरह वो इसलिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ताकि हम ऑस्मो रेगुलेशन को समझने से पहले ज़रूरी है कि हमें पता हो कि वाटर बैलेंस क्या है। वाटर बैलेंस के बारे में हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि वाटर जो है ये एक सॉल्वेंट है। आपको पता है वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इनके जितने भी सॉल्यूट्स हैं उनके अंदर उनको डिज़ोल्व करने के लिए जो सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है वो वाटर होता है। तो वाटर एक सॉल्वेंट है तमाम सॉल्यूट्स सेल्स के लिए, सॉल्यूट्स के लिए जो कि सेल के अंदर मौजूद है, क्योंकि हर एक सेल के अंदर एक ख़ास हद तक किसी भी सॉल्यूट को सॉल्यूट को मेंटेन रखने की एक अडेप्टेशन है। ईच सेल अडेप्टेड टू डेफिनेट क्वांटिटी इनके ख़ास मखसूस हद तक, उस हद तक जिस तक वाटर जो है वो उसको डिज़ोल्व, जैसे कि आप लोगों ने बहुत बचपन से ही यानी कि 9th-10th की क्लासेस में एक सोल्यूशन के बारे में आप लोगों को अक्सर बताया जाता था कि हम एक वाटर लेते हैं और वाटर के अंदर हम सल्यूट ऐड करते हैं। सल्यूट मतलब शुगर ऐड करते हैं और एक ख़ास हद आती है जब हम मज़ीद उसके अंदर शुगर ऐड करते हैं तो वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होता। इट्स मीन के सॉल्वेंट के अंदर भी एक ख़ास डेफिनेट पॉइंट होता है जिसके अंदर जब सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसी तरह हर एक सेल जो है वो इस हद तक अडेप्टेड किया जाता है कि उसके अंदर डेफिनेट ख़ास मखसूस क्वांटिटी जो है वो क्या कर सके, डिज़ोल्व हो सके, ताकि जो साल्ट्स इन रिलेशन टू द साल्ट, वो साल्ट्स, क्योंकि आपको पता है सल्यूट जहाँ पे भी बात की जाती है सल्यूट्स के अंदर शुगर आ सकती है, साल्ट आ सकती है, बहुत से दूसरे जो कंपाउंड्स हैं वो आ सकते हैं, ताकि वो क्या कर सके, टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सके। अब इसके समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट्स इन द बॉडी, के हमारी बॉडी के अंदर वाटर जो कि हम क्या कह रहे हैं वो एक सॉल्वेंट है, किसके साथ रिलेशन है उसका, सल्यूट्स के साथ, किसके अंदर, बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी जो है आपको पता है सेल से मिलकर बनी हुई होती है। इसलिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जिसके अंदर क्या है कि बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो सल्यूट की बेस के ऊपर सॉल्वेंट के साथ किस तरह का उसका रिलेशंस है, मतलब किस रिलेशन के अंदर, उसके लिए उसके 3 रिलेशंस बनते हैं। पहला जो है वो हाइपोटोनिक है, दूसरा आइसोटोनिक है और थर्ड वन इज द हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक जो है, हाइपोटोनिक के बारे में अगर आपको बताया जाए, ये हमने एक बीकर लिया है, बीकर के अंदर ये जो है आउटसाइड जो इसकी है ये वाटर है। वाटर जो है वो हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है, और ये क्या है, इनसाइड है, और इनसाइड के अंदर क्या है, सेल है। अब सेल के अंदर जो है वो वाटर जो है सल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन जो है वो कम है। तो आप लोगों को पता है डिफ्यूजन के एक प्रोसेस होता है वाटर के, वाटर मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, और ये आपकी आउटसाइड है। आउटसाइड के अंदर जो सॉल्वेंट है वो हायर कंसंट्रेशन है और सल्यूट जो है वो लोअर कंसंट्रेशन है। तो इट्स मीन वाटर मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो वाटर फिर क्या करेगा, बाहर से अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो जब वो अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा तो वो फिर क्या हो जाएगा, टर्जेट हो जाएगा।
टर्जिड मीन हार्ड हो जाएगा, क्योंकि वाटर जो है वो उसके अंदर कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मूव करने की वजह से वो जो सेल हो जाए वो क्या हो गया, टर्जिड हो जाएगा, यानी कि सख्त हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, क्योंकि वो अपने अंदर वाटर को मैक्सिमम क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक। दूसरा जो है वो आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक के अंदर आपको पता है यहाँ पे हमारी कंडीशन थी वाटर मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे जो इसका इनसाइड है, इसके अंदर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन जो है वो बराबर है किसके, सल्यूट के। और इसी तरह ये जो इसका आउटसाइड है, आउटसाइड के अंदर भी सल्यूट कंसंट्रेशन जो है और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन जो है वो इक्विवेलेंट है। मतलब जितना वाटर अंदर मूव कर रहा है उतना ही वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव करेगा। इसको हम कहते हैं आइसोटोनिक। आइसो का मतलब होता है सेम, टॉनिक मतलब वाटर की, आइसोटोनिक कंडीशन हम इसको कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर सॉल्वेंट और सल्यूट की कंसंट्रेशन दोनों इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी जो और सेल जो है वो सेम है। इसलिए जितना सॉल्वेंट अंदर की तरफ मूव करेगा ड्यू टू द सल्यूट, उतना ही जो वाटर होगा वो अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा ड्यू टू सॉल्ट, सल्यूट एंड सॉल्वेंट कंडीशन। और थर्ड वन जो इसकी कंडीशन है वो है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक क्या कंडीशन के अंदर क्या होता है कि अब इनसाइड यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन क्या थी, सल्यूट कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा था और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन जो थी अंदर कम थी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है और सल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, कम है। लेकिन आउटसाइड ऑफ द सेल के अंदर क्या है, सल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है लेकिन सॉल्वेंट कंसंट्रेशन जो है कम। तो फिर क्या होगा कि जो पानी होगा वो बाहर से अंदर की तरफ से बाहर की तरफ जाएगा। तो फिर जितना भी सेल के अंदर पानी मौजूद होगा वो बाहर चला जाएगा, बाहर आउटसाइड ऑफ द एनवायरनमेंट के अंदर। तो जब वो बाहर चला जाएगा तो जो सेल हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर से पानी जो है वो सारा ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, बाहर जा चुका है। इसलिए इस कंडीशन को जिसमें वो श्रिंक हो जाए उसको हम हाइपरटोनिक कहते हैं। ये तीन कंडीशंस हैं जिसकी बेस के ऊपर हम वाटर बैलेंस ऑफ द वाटर जो है अपनी बॉडी के अंदर सल्यूट की बेस के ऊपर उसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर के कहाँ पे ज़्यादा सल्यूट कंसंट्रेशन है। अगर तो बाहर वाली साइड पे सल्यूट कंसंट्रेशन कम है तो फिर क्या होगा कि वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा। लेकिन अगर बाहर की तरफ ज़्यादा है तो वाटर क्या करेगा, अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि वाटर मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। एंड हम चूँकि हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात कर रहे हैं तो ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर सल्यूट की बात करते हैं। तो सल्यूट के अंदर क्या होगा कि जहाँ पे ज़्यादा सल्यूट होगा वाटर उस तरफ मूव करेगा। वाटर मूव फ्रॉम लोअर सल्यूट कंसंट्रेशन टू द हायर सल्यूट कंसंट्रेशन। इट्स ऑल अबाउट द ऑस्मो रेगुलेशन।